हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि नवीन सर के द्वारा एसएससी फाउंडेशन नया एक बैच में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनका हैंड रिटन नोट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, ठीक है। और उसके बाद में एनआरआई, पीओआई, ओसीआई, सीएए 2019 एनआरसी के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को कैसे मिलेगा। तो जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अबाउट मोर दिस चैनल, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम को, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से किसी वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहला है जन्म से, दूसरा है वंशक्रम से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, पांचवा है क्षेत्र अर्जन से, ठीक है। अब चलिए बारी बारी से इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जन्म से या बाई बर्थ, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए रूस का कोई कपल मेल तथा फीमेल है, ठीक है। फीमेल जो है भारत में आती है, ठीक है, और अपने बच्चे का जन्म देती है। तो उस बच्चे के जन्म के आधार पर, ठीक है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका बहुत सारे गलत फ़ायदा उठाने लगे विदेशी, ठीक है। तो इसको दुरुस्त किया गया और 1 जुलाई 1987 में, ठीक है, बताया गया कि उसके माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो तब जाकर उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। संशोधित किया गया 3 दिसंबर 2004 में, ठीक है। और बताया गया कि माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हो अथवा यदि एक भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध प्रवासी न हो, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भारत का पुरुष है जो किसी कारणवश किसी देश में जाता है, ठीक है, और वहाँ की महिला से शादी कर लेता है और जब उस महिला को अपने भारत देश में लाता है तो उस महिला के द्वारा जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो महिला है वो अवैध प्रवासी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, वंशक्रम या रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति देश में जन्म लेता है, ठीक है, और उसके पिता भारतीय नागरिक है तो वह भारतीय नागरिक होगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भारत का व्यक्ति रूस में स्टडी करने या बिजनेस लाइन से गया, ठीक है, और वहीं पर रहा और वहाँ के एक महिला से शादी कर लेता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद उस महिला के द्वारा एक बच्चा होता है, ठीक है। तो उस बच्चे के आधार पर, ठीक है, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी क्योंकि वो जो उसका पिता जो है भारतीय नागरिक है, ठीक है। और बताया गया कि लिंग के आधार पर केवल जो भारत का पुरुष है, ठीक है, उसको ये हक नहीं दिया जाएगा बल्कि भारत की महिला को भी यह हक दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको संशोधित करके 10 दिसंबर 1992 में बताया गया कि माता या पिता में से कोई भारतीय हो, ठीक है, और वो किसी विदेश में जाकर शादी कर लेते हैं, उनके द्वारा अगर कोई बच्चा होता है, ठीक है, तो जब जो बच्चा नाबालिग होगा तो उसके बेस पर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही बच्चा वयस्क हो जाता है, ठीक है, यानी अडल्ट हो जाता है, तो ये बच्चा पे डिपेंड करेगा कि बच्चा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है या किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और 3 दिसंबर 2004 में ये बात बताया गया कि वो जो विदेशी यात्री हैं, ठीक है, जो भारत के नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है, जो कि दूतावास के द्वारा किया जाएगा। तब उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। या फिर तीसरा देखिएगा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है। इसमें वो बताया गया कि भारतीय मूल के जो विदेशी हैं वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले समझ लेते हैं भारतीय मूल के विदेशी कौन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहले जो व्यक्ति भारत में रहते थे, ठीक है, वो कई कारणवश वो किसी देश में चले गए और वहीं पे वो जाकर रह जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने भारत याद आता है, ठीक है। तो वो भारत में आने के लिए और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनको बताया गया कि 7 वर्ष भारत में रहना होगा, ठीक है। और आवेदन से पूर्व उनको लगातार 12 महीना भारत में रहना होगा, ठीक है। ये जो 7 वर्ष भारत में रहेंगे ये टुकड़ों में रह सकते हैं। ये यानी कि 1 साल चाहे तो भारत में और दूसरे साल विदेश में ऐसा रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आवेदन कराएँगे उसके पश्चात ये 12 महीना लगातार भारत में निवास करेंगे, ठीक है। और बताया गया कि ये पति और पत्नी दोनों पर लागू होता है कि 7 वर्ष का निवास, ठीक है। इसके द्वारा वो नागरिकता प्राप्त कर सकते।
चौथा पॉइंट, देशीकरण या प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। यहाँ पे देखिएगा, विदेशी को नागरिकता देने का प्रावधान है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई विदेशी जो है वो भारत में आते हैं व्यापार के मामले या किसी अन्य चीज़ के मामले में, ठीक है, और उनको भारत की कल्चर रीति रिवाज पसंद आ जाती है, ठीक है, तो वो चाहते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने, तो सबसे पहले उनको लिए एक शर्त बताया गया, ठीक है, कि उस देश में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कल होके कोई भारतीय किसी अन्य देश में जाता है तो उनको ये छूट देना चाहिए कि वो किसी देश का नागरिकता प्राप्त कर ले। तो उनके लिए बताया गया कि वो जो विदेशी हैं जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस देश में भी ये नियम लागू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बताया गया कि आवेदन से पूर्व लगातार 12 माह निवास करना होगा, ठीक है, तथा 14 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई विदेशी जो है वो दिसंबर 2024 में भारत आता है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे 2023 से 2024 तक यानी कि लगातार 12 महीना उसको भारत में निवास करना होगा, ठीक है। और 14 वर्षों में से, ठीक है, उसे 11 वर्ष यानी कि दिसंबर 2009 से लेकर, ठीक है, 2023 तक उसको भारत में क्या करना होगा, रहना होगा, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो विदेशी जो भारत आए हैं उनका सही चरित्र एवं सही इच्छा हो, ठीक है, तब उनको नागरिकता दी जाएगी। 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, और संविधान में निष्ठा की शपथ वो रखते हो, तब उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ नोट में देख लीजिएगा, बहुत सारे विदेशी जो है कोई कला के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में, मानव प्रगति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य दर्शन के क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। इनको बताया गया कि इनको तुरंत भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये पाकिस्तान के अदनानी सामी जो है एक बहुत मशहूर क्या है, गायकर रहते हैं। इन सबको तुरंत नागरिकता देने का प्रावधान इसमें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5वां पॉइंट, अर्जित क्षेत्र द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जिस क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया हो, जैसे एग्जाम्पल में सिक्की गोवा पेडिचोरी को भारत में मिलाया गया, तो उसे आदेश किया जाता है कि वे स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नागरिकता समाप्त होने के तरीके, जिसमें 3 तरीके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला तरीका है स्वयं। अगर मान लीजिए कोई भारत का मेल या फीमेल है, ठीक है, जो अपने बच्चे के साथ, ठीक है, किसी अन्य देश में चला जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये भी बात बताया गया कि युद्ध के समय उन्हें ये त्याग नहीं दिया जाएगा कि वो भारत छोड़ सकें, ठीक है। यहाँ दूसरा देखिएगा, समाप्ति या निरसन द्वारा नागरिकता समाप्त करना, ठीक है, यानी कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, जो किसी अन्य देश में जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है वंचित होना, इसके द्वारा भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी। इसमें बताएगा सिर्फ ऐसे लोग जो देशीकरण द्वारा, ठीक है, या पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बने हो, ठीक है। ये सारी गुण पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए फर्जी दस्तावेज के द्वारा कोई भारत में आ जाते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक ठीक है। कोई शत्रु राष्ट्र से संबंध रखते हैं तो इनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा, यानी नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर अगर 2 वर्ष की सज़ा पा जाते हैं तो इनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्ष बाहर रहने पर इनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। संविधान का अनादर करने पर इनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। कोई यूएसए का व्यक्ति है, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा यानी 12 ईयर्स के द्वारा या रजिस्ट्रेशन 7 ईयर्स के द्वारा ये भारत में आता है, ठीक है, तो इसको भारत की सारी राइट्स दी जाएगी, ठीक है। और इसको ये भी अधिकार दिया जाएगा कि यूपीएससी आईएफएससी की परीक्षा पास कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनआरआई यानी नॉन रेजिस्टेंस इंडियंस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, एनआरआई का मतलब कि ये भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। दूसरा बात, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ठीक है। ये 182 डेज प्लस विदेश में रहते हैं वीज़ा पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि पासपोर्ट जो है भारत में प्रवेश या एक्ट है, ठीक है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 में आया, ठीक है। इसको संशोधित करके पासपोर्ट एक्ट 1967 में लाया गया, ठीक है। फिर इसको संशोधित करके फॉरेनियर एक्ट यानी विदेशी अधिनियम 1946 में लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पासपोर्ट जो है भारत में प्रवेश करने का एक प्रूफ होता है, ठीक है। यानी कि पासपोर्ट अधिनियम 1920 में लागू हुआ, ठीक है।
पासपोर्ट एक्ट 1967 में संशोधन किया गया, फिर उसे लागू किया गया। फॉरनियर एक्ट या विदेशी अधिनियम 1946 में लागू किया गया और इसे लाया गया, ठीक है। और बताया गया कि जो भी विदेशी आएंगे उनके लिए ये प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझ लेते हैं PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये कार्ड 2022 में जारी हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता, ठीक है। ये मान लीजिए कोई विदेशी यात्री है, ठीक है, जिनको भारत की नागरिकता पूरी तरह से नहीं दी जाती है, तो उनके लिए कुछ छूट दिया जाता है कि जैसे कि भारत में घूम सके या स्टडी कर सके, ठीक है। तो उनको यह एक सिर्फ दर्जा है जो दिया जाता है, ठीक है, विदेशियों को। यह 2003 में आरंभ हुआ, ठीक है। OCI के लिए LM सिद्धवी समिति कमेटी गठित हुई 2000 में, ठीक है। 2002 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया और 2003 से शुरू किया गया, ठीक है। और 2005 में सभी देश के OCI बन सकते हैं। एक्सपेंशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को रखा गया, ठीक है। अब ये जो विदेशी आए इनको क्या क्या चीज़ में छूट दी जाएगी, तो सबसे पहला जो है इनको निवेश में छूट दी जाएगी। दूसरा है विदेशी की तरह इन्हें ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है आजीवन या वीज़ा, जो इनको रिसर्च या शोध करके रखा जाएगा। चौथा जो है इनको ज़मीन खरीदने का हक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 5 वर्ष तक OCI कार्ड तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं ये, ठीक है। ये सारी छूट इन सबको दी जाएगी। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लागू हुआ, जिसमें यह बात बताया गया कि POI और OCI का एक विलय करके एक OCI कार्ड या धारक या OCI कार्ड होल्डर बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया, ठीक है, जो 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया यानी पारित हुआ। 10 जनवरी 2020 में अप्लाई यानी कि लागू किया गया, ठीक है। एक एक करके तीनों बात को समझ लें। सबसे पहला बात बताया गया कि अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन, ठीक है। अब इस संशोधन में बताया गया कि यदि वह कि ये जो अवैध प्रवासी है, ठीक है, यदि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन है, ठीक है, तथा 30 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे, तो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। ये अवैध प्रवासियों को छूट दे दी गई, ठीक है। अवैध प्रवासी वे होते हैं, ठीक है, जो बिना पासपोर्ट के भारत में आ जाते हैं, ठीक है, या जिनकी समय सीमा पूरी हो जाती है फिर भी वो किसी देश में रहते हैं। इसका अपवाद है 6ठी अनुसूची के क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान में संशोधन, ठीक है। तो इसमें 3 देश आते हैं मुख्य, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अभी 3 देशों में के जो लोग हैं उनके जो 6 धर्म के लोग इसमें आते हैं। सबसे पहला है इसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध, ठीक है। और बताया गया कि इनकी जो नागरिकता दी जाएगी इनके लिए 5 वर्ष निवास करना होगा, उसके बेस पे इनको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिएगा कि OCI निरस्त करने में संशोधन, ठीक है। कानून का उल्लंघन करने पर OCI निरस्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 14 क्या कहता है कि समानता का अधिकार, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार सबको बराबर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 15 कि धर्म के आधार पर कोई विवाद नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्ड। ये जो रजिस्टर्ड है इसमें बताया गया कि सभी जो भारत के निवासी हैं, जैसे कि अवैध प्रवासी या विदेशी या शरणार्थी या जो नागरिक है, ठीक है, ये इनको भारत में नागरिकता तब दिया जाएगा जैसे 6 माह भारत में रह रहे हो, ठीक है, या अगले 6 माह रहने की इच्छा रखते हैं, उसके बेस पे इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और इनका जो डॉक्यूमेंट क्या चेक किया जाएगा, तो सबसे पहले ये जन्म के द्वारा या जन्म तिथि, शिक्षा के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा, ये सारी चीज़ देखी जाएगी, तब इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। उस समय आधार कार्ड का कोई जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है। पहली बार 2010 में ये तैयार किया गया NRP, ठीक है, अपडेट किया गया 2015 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये रजिस्टर में बताया गया
कि जो भी भारत के निवासी है, ठीक है, यानी कि अवैध प्रवासी या विदेशी या शरणार्थी, ठीक है, या नागरिक, ठीक है, वे भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको बताया गया कि 6 माह से भारत में रह रहे हो या अगले 6 माह भारत में रहने की इच्छा रखते हैं, उसके बेस पे इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और इनके लिए प्रूफ रखा जाएगा, नाम, जन्म तिथि, शिक्षा, व्यवसाय, ठीक है, और आधार कार्ड का जो कि जिक्र नहीं है। पहली बार 2010 में तैयार किया गया है रजिस्टर, ठीक है। अपडेट 2015 में किया गया। उस समय 2013 से 15 तक जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जो है 118 करोड़ क्या थी, तो जनसंख्या थी, ठीक है। यहाँ पे अगला आता है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि असम में 1980 में छात्र आंदोलन हुआ। क्या हुआ था कि बहुत सारे अवैध प्रवासी 1980 से पहले असम में प्रवेश कर गए, जो कि असम के द्वारा एक आंदोलन करना पड़ा, ठीक है। असम एकॉर्ड, असम समझौता इसको कहते हैं, जो कि 15 अगस्त 1905 में किया गया, ठीक है। एनआरसी का मतलब यहाँ पे साबित करना है कि आप भारतीय है या नहीं, ठीक है। एनआरपी का मतलब अवैध प्रवासी, ठीक है। तो असम समझौता में बताया गया कि 24 मार्च 1971 तक जो भारत में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। किस बेस पर, मान लीजिए 1951 से 61 तक अगर भारत में आ गए तो उन्हें पूर्व नागरिक दिया जाएगा, और 1961 से 71 तक का जो भारत में विदेशी हैं उनको वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है।